कहते हैं हम ITI कॉलेज खोलेंगे, कहते हैं हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, कहते हैं हम पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलते हैं, कहते हैं हम इंटरनेट जो है आपकी ऐसी सुविधा देंगे कि जो घर घर में 4 मंजिल के नीचे भी रहेंगे ना तब भी आपका इंटरनेट काम करेगा। पर लेकिन वो कभी इंटरनेट हमने देखा ही नहीं। कार्यकर्ता तो जी वोट मांगने से डरेगा ही, उनके सामने कैसे मुंह दिखाएं? बताएं, आप तो बोलेंगे गृह मंत्री के आदमी हो, तो आप अभी तक नहीं वो कर पाए, बताओ। अब बताओ, हमारे लिए तो एक शर्मनाक बात वही बनी है कि 2 किलोमीटर नहीं कट रहा। 1947 से देश आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी हम भी गुलाम है सरकारों के। ना लाइट है ना नेटवर्क है, हम अभी आदिमानव के जैसे जी रहे हैं। 5 साल पूरे हो गए पर लेकिन इनका अच्छे दिन अभी आए ही नहीं। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की भीड़ है। लगभग 5 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में भाजपा सरकार में 3 मुख्यमंत्री आए और चले गए। चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड में कैसी है विकास की गंगा, कैसी बह रही है, लोगों कितने संतुष्ट हैं, इस लंबी कतार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे पहाड़ से लोग जनता दरबार में अलग अलग समस्याओं के निवारण की उम्मीद लेकर यहाँ पे आए। 10:30 बजे का टाइम मुख्यमंत्री आवास से दिया गया, इस वक्त लगभग 11 बजने वाले हैं। लेकिन जो ये लंबी कतार है वो बताती है कि 1 से 1.5 घंटे के जनता दरबार में क्या लोग वाकई मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे, क्या उनके जो दरख्वास्तें हैं या उनकी जो फरियाद है क्या मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगी? फिलहाल लगता नहीं, इसलिए क्योंकि जब मीडिया को कहा गया कि वो अंदर जा सकती है, लेकिन एंड टाइम पर मीडिया को भी प्रवेश बंद कर दिया गया और कहा गया कि अभी फ़िलहाल भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है इसका मतलब कि लोगों की शिकायतें भी ज़्यादा हैं। शिकायतें ज़्यादा हैं तो उम्मीदें भी सरकार से होंगी। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यकीन मानिए कि इस लाइन में खड़े लोगों का नंबर बहुत मुश्किल है कि आए। आपको लगता है कि इतनी लंबी लाइन लगी है, आप तो स्टूडेंट हैं ना, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत तो बहुत बड़ी है हमारी। अभी जो यूकेपीएससी ने फॉर्म निकाले वो AE के, वो नहीं भर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है UTU, उसने हमारे अंतिम वर्ष की परीक्षा ही नहीं करवाई है। वो हमारा जून से अब तक अटका हुआ है, अभी भी हमारी डेट नहीं आई है और हम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। बल्कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ग्राफिकेरा, DIT, UIT, इन सब ने अपना ऑनलाइन प्रोसेस करके मई में सब निपटा दिया अपना, और हम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो पार्शलिटी हो रही है। हम तो इस वजह से आए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को अपेयरिंग के तौर पे अलाउ किया जाए बच्चों को कि फॉर्म भर सकें, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई है, इसके बाद तो 20 साल बाद आएगी। गवर्नमेंट की हालत बहुत बुरी है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तुनवाला लोर से आया हूँ, देहरादून से। तुनवाला लोर में रहता हूँ। 3 बच्चे मेरे, उनको मैंने आर्थिक सहायता से पढ़ाया, BTech कराया, लड़की को MSc कराया। तीनों बच्चे मेरे घर में हैं, डिप्रेशन में हैं, नौकरी उनकी लग नहीं रही, ऑनलाइन भरते रहते हैं, उनके लिए समय लिया जाता है। बाकी मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, उनका पापा हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे बच्चों के लिए कुछ मदद सहायता के लिए ज़रूरत है। आप बताएंगे आपकी क्या समस्या है और शिकायत क्या है आपकी? देखिए सर, हमारी जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। वो मेरी अकेले की समस्या नहीं है, उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों की समस्या है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार 22,000 पदों को भरने की बात कर रही है, परंतु वो 22,000 पद क्या पारदर्शी तरीके से भरे जा रहे हैं? नहीं। वो क्यों नहीं? जो यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जिस संस्था को लिया गया है, वो उत्तर प्रदेश 2017 में उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। MP में अभी अगस्त में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया 6 माह जांच के बाद। हुआ क्या कि ये आप देखिए, NSEIT नामक एक एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल का ये ऑफिशियल लेटर है। उसमें ये लिखते हैं कि जनवरी में जो एग्ज़ाम करवाए गए, इस एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश में 3 एग्जाम करवाए गए। न्यायहित एवं छात्र हित में तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। जब भ्रष्टाचार पाया गया, दोषी एजेंसी पर अनुबंध अनुसार शास्ति की कार्रवाई की जा रही है, मतलब उनको ब्लैक लिस्ट वहाँ पर कर दिया है। तो उत्तराखंड में धड़ल्ले से क्यों इस एजेंसी से पेपर करवाए जा रहे हैं? अभी इन्होंने लेखा लिपि का पेपर करवाया, उसमें से 20-20, 30-30 लड़कों के नंबर 100 में से 97 नंबर आ रहे हैं, और वो भी कॉमर्स में 97 नंबर। 85-86 नंबर लेने वाला बच्चा बाहर हो रहा है। और बंद दरोगा का इन्होंने एग्जाम करवा रखा। अभी उस दौरान जो ऑडियो वायरल हुए उसमें 12-12 लाख में सौदे हो रहे हैं। समस्या सर ये है कि पेपर कुछ 4 साल तक तो इन्होंने फ्रीज कर रखी सारी वैकेंसी, अब जाके कुछ वैकेंसी निकाल रहे थे। बेरोजगार तो यही चाहेगा वो पारदर्शी तरीके से हो, परंतु जब ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उस पेपर को करवाएंगी तो क्या रह जाएगा? सौदे होंगे 12-12 लाख, 15-15 लाख में सौदे होंगे, और क्या होंगे? उत्तरकाशी में जो तस्वीर है आप जो देखते हैं, बच्चों के स्कूल, गर्भवती महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके इलाज की व्यवस्था,
सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार तो कुछ और दिखाती है। जी, सच्चाई ये है, देखो हम उस क्षेत्र से रूबरू हैं। मैं एक समाज सेवा हूँ, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है राजनीति से एक सीढ़ी ऊपर उठकर समाज हित के लिए काम करना। देखिए, आज जो स्वास्थ्य की आपने बात कही, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मेरे से। स्वास्थ्य की आपने जो बात करी, वहाँ पर अभी हाल में आपने देखा होगा पुरोला स्वास्थ्य केंद्र में कितनी महिलाएं मरी प्रसव के कारण, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, आपने भी देखा होगा। नौगांव में कितनी प्रसव के जो है कारण जो है कितनी महिलाओं का मृत्यु हुई है, ये आपने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा, सरकार ने भी देखी। हमारे विधायक राजकुमार जी ने भी ये बात जो है सदन में भी कही है, पर लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुलती है। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं हुआ करती है, एक्सरे मशीन नहीं हुआ करती है, और आईसीयू मशीन के तो खैर सपने ही भूल जाना हमने। लेकिन होल्डिंग बैनर में कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। देखिए सर, ये तो राजनीति के पैंतरे हैं, बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर लेकिन सबका साथ सबका विकास तब है ना जब 2016 से 2005 और 6 से लेकर जब आज स्वीकृति रोड जो है काम हो जाना चाहिए था, तब सबका साथ सबका विकास था। कहाँ सबका साथ सबका विकास है? पहाड़ों में देखिए रोडों के क्या हाल है, नेटवर्क का क्या हाल है। आज ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, स्कूल सारे बंद हैं, और आज ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो कहाँ नेटवर्क कहीं है ही नहीं है। उत्तरकाशी जिले की ऐसी समस्या है कि जो गरीब परिवार वाले व्यक्ति हैं वो घर में बैठे हैं, गाय बकरियों को चुंगा रहे हैं उनके बेटे आज के समय में, और जो पैसा, जिनके पास पैसा है, लिखे पढ़े लोग हैं, वो लोग जो है शहरों में रहकर अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। इंटरनेट, लैपटॉप, लटंग पटंग सब दे रखा है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। पहाड़ के लोग गरीब हैं। उत्तरकाशी, पौड़ी, श्रीनगर, कहाँ के लोग आज यहाँ पर लाइन में लगे हैं। 2022 के चुनाव में जो आप लोग वोटर हैं, क्या जवाब देंगे सरकार को? सर जवाब देंगे, नया चेहरा देखेंगे। जब इनसे कुछ हो ही नहीं रहा तो नया चेहरे को देना पड़ेगा ना। फिर आप बताइए कि आपको लगता है इतनी लंबी लाइन में आपका नंबर आएगा, क्योंकि 1 घंटे का समय और बचा है? आशा लेके खड़े हैं और सहसपुर विधानसभा से आया हूं। कल से जैसे मालूम चला है बिजली पानी की समस्याएं हैं, लोगों के मकान गिर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बजट दे रहे हैं, लेकिन नालियों के अभाव में सड़कें टूट रही हैं, गड्ढों में लोग गिर रहे हैं। तो आशा लेके आए हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, आप जो कागज लेके आए हैं मैं दिखाना चाहूँगा, ये है निर्धन आवासीय परिवार के लिए ना। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ नया गाँव पीले से आए हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 88 साल की है, लगभग 90 साल। और आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? तो ये एक घंटा 1.5 घंटा हो गया यहीं खड़े खड़े। और आपको लगता है आपके पहले लगभग 100 लोगों से ज़्यादा की लाइन लगी हुई है, समय भी 1-1.5 घंटे का बचा है, मिल पाएंगे आप? उम्मीद है? मैं तो उम्मीद है कि मिल पाऊँगा। आप मुझे भेजेंगे बुजुर्ग होने के नाते आगे, और क्या कर सकते हैं। मैं तो कितना, आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है कि हमारे पास मकान नहीं है, गरीब है, किराए पे रहते हैं, लड़का किराए पे रहता है, तो इसलिए मकान 2 बार लिख दिया, प्रधान जी से लिखवाया, ब्लॉक में गए, साइंसपुर वहाँ भी गए, कुछ नहीं सुना। माननीय महोदय डीएम साहब से ले गए लिखवा के, वहाँ से भी हमारे पे प्रमाण है, वहाँ भी कोई सुनता नहीं है। हर जगह अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, निराश हो रखे हैं। इसलिए आज जो है मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं स्वयं। कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है, और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएँ आई हैं, उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सोल्यूशन की ओर ले जाए, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें। तो ये सुना आपने पूरा जनता दरबार का जो लेखा जोखा है, यानी जो सरकार के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता दरबार में कतार में लगे लोगों ने बयां किया। ये अलग बात है कि हम कुछ और सोचते हैं, हकीकत कुछ और होता है। पहाड़ में क्या हकीकत है, उत्तरकाशी के आए लोगों ने बताया कि आदि मानव के ज़माने का जीवन वो आज भी जी रहे हैं। 2005 से 6 से जो सड़क की मांग थी, 2021 और 22 आते आते भी पूरी नहीं हुई। ये अलग बात है कि सरकार विज्ञापनों में कहती है कि उत्तराखंड में बहुत काम हुआ, फिर वो चाहे कांग्रेस की पार्टी रही हो, उसके मुख्यमंत्री रहे हो, या मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हो। असली जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता तय करती है, बताती है कि असल में जो पहाड़ का विकास है वो कितना हुआ। जनता दरबार का अब इस वक्त धीरे धीरे जो है समय समाप्ति की ओर है। आधे से 40 मिनट या आधे घंटे का समय और बचा है, लेकिन कतार अभी भी बदस्तूर उतनी ही है।
लोग पहुंच नहीं पाए अपने मुख्यमंत्री तक ये बताने के लिए कि वो क्या फरियाद लेकर आए हैं। कई लोग तो पहाड़ों से स्कूटी चलाकर रात रात में सफ़र तय करके आए थे। उनके हाथ में एप्लीकेशन है इस उम्मीद में कि वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, लेकिन नहीं पहुंचा। असली में जो पहाड़ का दर्द है वो इसी तरह के लोगों से हम जब बात करते हैं तो पता चलता है। हमारी मंशा साफ है कि सरकार तक लोगों का दर्द पहुंचाएं। अगर मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए तो हमारे इस खबर के ज़रिए मुख्यमंत्री, अधिकारी, मंत्री, विधायक तक ये बात पहुंचे कि जो उनके अपने लोग हैं, जो उन्हें जिताते हैं, जो वोट देते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनका दर्द क्या है, उनकी मांग क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। उम्मीद करते हैं कि इस जनता दरबार के बाद लोगों की जो फरियाद है वो किसी न किसी रूप में सरकार तक पहुंचेगी और उनका समाधान भी मिलेगा, क्योंकि अगर ये जनता नाराज़ हुई तो तख्ता पलट भी कर सकती है, जो कतई भाजपा नहीं चाहेगी। मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे कि वो 2022 के चुनाव में जब जाएं तो जनता का सपोर्ट उन्हें मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग इस कतार में अभी भी इंतज़ार में हैं कि उनकी फरियाद सुनी जाए, नहीं सुनी गई, वो बात उन तक पहुँचे और उसका समाधान मिले। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ